नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 13 देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे इस देह में रहने वाली आत्मा क्रमशः बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होती है, वैसे ही मृत्यु के पश्चात यह आत्मा एक नए शरीर को प्राप्त करती है। इस परिवर्तन से धीर विवेकी व्यक्ति मोहित नहीं होता ही है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। जिस प्रकार हम इस जीवन में बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा एक नए शरीर को धारण करती है। इस परिवर्तन से ज्ञानी या समझदार व्यक्ति विचलित नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक वस्त्र की भांति है जिसे बदला जाता है। अब इसे एक कहानी के रूप में सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध संत रहा करते थे। उनके पास एक युवा शिष्य था जिसे जीवन, मृत्यु और आत्मा के बारे में कई प्रश्न थे। एक दिन शिष्य ने संत से पूछा, गुरुजी, मैं मृत्यु से डरता हूं। हम जब मर जाते हैं तो क्या होता है? क्या हम हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने बताया, इस गांव में ही एक छोटा बच्चा था। उसका नाम था दीपक। दीपक बहुत ही चंचल और मासूम था। समय के साथ वह बड़ा हुआ और किशोरावस्था में पहुंच गया। उसके माता पिता ने देखा कि अब वह पहले जैसा छोटा बच्चा नहीं रहा। उसकी आवाज बदल गई थी, उसकी ऊंचाई बढ़ गई थी तथा वह एक युवक के रूप में ढल गया था। धीरे धीरे वह और बड़ा हुआ और एक दिन वृद्ध हो गया। उसकी चाल धीमी हो गई, बाल सफेद हो गए और शरीर थकने लगा। लेकिन एक बात कभी नहीं बदली। दीपक की पहचान, उसकी आत्मा, वह हमेशा वही रही। शिष्य ध्यान से सुन रहा था। संत ने आगे कहा, अब सोचो, जब दीपक अपने जीवन में बालक से युवा और फिर वृद्ध हुआ, क्या उसकी आत्मा बदली? नहीं, उसकी आत्मा वही रही। इसी प्रकार जब उसका शरीर वृद्ध हो जाता है और वह इस संसार से विदा लेता है, तो उसकी आत्मा नया शरीर धारण करती है, जैसे हम पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनते हैं। आत्मा अमर है, केवल शरीर बदलता है। शिष्य ने धीरे धीरे सिर हिलाते हुए कहा, अब मुझे समझ आ रहा है गुरुजी। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह परिवर्तन प्राकृतिक है। ज्ञानी व्यक्ति इससे नहीं डरते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा हमेशा जीवित रहती है और नए शरीर को धारण करती है। यही जीवन का चक्र है। इस तरह से गुरु ने शिष्य को यह सिखाया कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा अमर है। जिस प्रकार हम जीवन में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलते हैं, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी आत्मा नई यात्रा पर निकलती है। ज्ञानी व्यक्ति इस सत्य को जानकर विचलित नहीं होते। इस कहानी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश समझ आता है कि आत्मा अजर अमर है और जीवन मरण का चक्र केवल शरीर के लिए है। ज्ञानी व्यक्ति इसे समझकर कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होते। यही वह शांति और धैर्य है जो श्री कृष्ण हमें इस श्लोक के माध्यम से सिखाते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार लिखें। और अधिक कंटेंट के लिए हमारे YouTube चैनल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाएं। जय श्री कृष्ण।